रायगढ़ आरटीओ में उड़ीसा के लोगों की लाइन, फर्जी पते पर कई ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का बड़ा मामला बेनकाब। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ में गलत तरीके से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार यहां बड़े पैमाने पर पड़ोसी राज्य उड़ीसा के अनेक लोगों का बिना रायगढ़ में रहे और बिना ट्रायल दिए तथा उनकी फर्जी स्थानीय पता दिखाकर यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जा रहा है। ये मामले का खुलासा सबसे पहले रायगढ़ जिले के स्थानीय दैनिक अखबार खबरसार हिंदी अखबार में किया गया, जिसे पढ़ने के बाद उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के कुछ पत्रकार रायगढ़ आए। उन्होंने गलत तरीके से लाइसेंस बनवाने वाले कुछ लोगों की पहचान की और क्लियर किया कि उन सभी का अस्थायी पता जो लाइसेंस में दर्ज है वो पता फेक है। यहां आकर उन्होंने पाया कि उनके जिले के कई लोग रायगढ़ में फर्जी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए हैं। जब ये उड़ीसा सुंदरगढ़ के पत्रकार साथी यहां के आरटीओ अफसर के पास पहुंचे तो यहां के परिवहन अधिकारी मानस सिंह ने ऑन कैमरे में यह स्वीकार किया कि उड़ीसा में एआई जनरेटेड कैमरा लगने के कारण ट्रायल में फेल होने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है और उन्हें जानकारी मिली है कि कई लोग छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अपना गलत प्रा दर्ज करवाकर डीएल बनवा रहे हैं। अधिकारी ने कहा, हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है, जल्द जांच होगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद मामले की अधिक जानकारी लेने उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले के कुछ पत्रकार रायगढ़ पहुंचे तो उन्होंने पाया कि आरटीओ रायगढ़ कार्यालय के बाहर उड़ीसा के लोगों की लंबी कतार लगी है। इनमें से ज्यादातर लोगों के फॉर्म में अस्थायी पता के रूप में रायगढ़ की किसी बैंक कॉलोनी का नाम दर्ज है। ये सभी लोग हाथों में फॉर्म और कागजात लिए लाइन में खड़े थे। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बेबाकी से बताया कि उड़ीसा में नियम बहुत सख्त है, ट्रायल में फेल हो जाते हैं। रायगढ़ की प्रक्रिया आसान है, फॉर्म भर दो, फॉर्मेलिटी पूरा कर दो, मुंह मांगा पैसा दे दो और फर्जी पता के साथ लाइसेंस हाथ में आ जाता है। एक आवेदक किरण कुमार प्रधान ने ऑफ कैमरे में बताया कि वो खुद उड़ीसा राज्य के ब्रजराजनगर के निवासी है। उसने स्वीकार किया कि वो रायगढ़ में ना तो रहते हैं, ना ही कोई काम करते हैं और ना ही लाइसेंस में लिखे हैं रायगढ़ के बैंक कॉलोनी के पते पर उनका कोई परिचित रहता है। उन्होंने साफ कहा, मैं रायगढ़ में रहता ही नहीं हूँ। जांच में सामने आया कि ज्यादातर उड़ीसा के कुछ आवेदकों के लाइसेंस में जेलपारा और बैंक कॉलोनी के अलावा कुछ अन्य मोहल्ले व कॉलोनी के फर्जी पते दर्ज है। आवेदकों का न तो पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है और न ही सत्यापन किया जा रहा है। मामले के संबंध में रायगढ़ के पत्रकारों के साथ उड़ीसा के साथी आरटीओ अधिकारी अमित कश्यप के कार्यालय पहुंचे तो साहब पत्रकारों और कैमरा को देखकर कुछ बताने की जगह फरार होना उचित समझा। करीब 2 घंटे उनके कार्यालय में बैठने के बीच उन्हें कई बार फोन लगाया गया, परंतु आप फोन नहीं उठाए। इनकी इस चुप्पी ने मामले में उच्च अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका को और गहरा कर दिया। इधर आरटीओ की इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिलने पर जिला कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष नागेंद्र नेगी ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा, यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि सड़कों पर मौत बांटने का खेल है। बिना ट्रायल, बिना योग्यता के अयोग्य चालकों को लाइसेंस थमा दिया जा रहा है, जहां पर संबंधित अधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाए और पूरे विभाग की उच्च स्तरीय जांच हो। देखिए, एक जो खबर मिला था, खबर का हिसाब से कि छत्तीसगढ़ रायगढ़ में फेक ड्राइविंग लाइसेंस ओडिशा का निवासियों का बन रहा है, ओडिशा स्टेट का आदमी लोगों का बन रहा है। तो इसको हम देखे और ये घटना हमारे पास जब आया, हम इसको ग्राउंड जीरो में क्या स्थिति है उसको देखने के लिए आए और यहाँ पे जो चीज़ था वो सबसे खतरनाक था कि जो उड़ीसा का झारसुगुड़ा, संबलपुर, सुंदरगढ़, राउरकेला, ये जो खास करके डिस्ट्रिक्ट है, एरिया है, यहाँ का आदमी लोगों का वहाँ पे एआई जनरेटेड कैमरा लग जाने के लिए वहाँ पे उनका डीएल नहीं बन पा रहा है। वो लोग जो प्रैक्टिकल टेस्ट है उसमें फेल हो जा रहे हैं। वो लोग सीधा आ जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के आपके रायगढ़ में और रायगढ़ में क्या कर रहा है, उनको एक फेक एफिडेविट दिया जा रहा है। एफिडेविट देने के बाद इन लोगों को रायगढ़ का बासिंदा बना के, रायगढ़ का निवासी बना के उनके नाम में आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो रहा है और वो ड्राइविंग लाइसेंस लेकर वो लोग उड़ीसा जा रहे हैं और उड़ीसा से वो लोग चेंज ऑफ एड्रेस का 200 रुपया डाल के ऑनलाइन में उसमें अपना एड्रेस चेंज कर दे रहे हैं और उड़ीसा का सर्टिफिकेट उनको मिल जा रहा है। बात यहाँ पे ये है, सबसे बड़ा बात कि ये जो ओडिशा का लोग हैं, ये लोग अगर वहाँ पे फेल हो रहे हैं, वहाँ पे गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं, तो इनको ड्राइविंग लाइसेंस रायगढ़ से मिल जा रहा है। वो मोटरसाइकिल के लिए 4,000, कार के लिए 12,000 और 40,000 रुपया हैवी व्हीकल के लिए। तो ये चीज़ एक सरासर मानव बोमा का हिसाब में काम कर रहा है, ह्यूमन बॉम्ब के हिसाब में काम कर रहा है, जो कि रास्ता में जो गाड़ी चला रहा है उसको गाड़ी चलाने नहीं आता है और सीधा जाके इसके लिए एक्सीडेंट बढ़ रहा है ओडिशा का स्टेट में। और दूसरा बात हुआ, सरासर एक 2 नंबरी काम चल रहा है आरटीओ ऑफिस रायगढ़ में, जिसका जिम्मेदारी फेक लाइसेंस तैयारी कर रहे हैं, बना रहे हैं। आपका जो आरटीओ है रायगढ़ में, ये सारा चीज हमको देखने के लिए मिला। मगर सबसे बड़ा बात है, यहाँ पे आरटीओ हम जब आए वो छुप के चले गए, वो कोई बाइट तक हमको नहीं दिए, कोई प्रतिक्रिया उनका नहीं मिल पाया। कुछ तो अगले हिसाब से आप देखेंगे तो कलेक्टर, एसपी साहब तो बाइट नहीं दिए, मगर इसका ऊपर तदंत करेंगे बोले, इंक्वायरी करेंगे बोले हैं। मगर ये आरटीओ क्या इसका ऊपर कार्रवाई होता है? क्या छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी सरकार है उनको पता नहीं ये सब सरासर चल रहा है उनका सरकारी कार्यालय में? क्या जो सीएम है, उनका जो टीम है, वहाँ का रायगढ़ का ओपी चौधरी साहब है, उनको पता नहीं चल रहा है वहाँ का एरिया में क्या चल रहा है? ऐसा 2 नंबरी काम
जहाँ पे आप आदमी का जिंदगी से खेल के ऐसा लाइसेंस देंगे और ऐसा करेंगे। देखना बाकी रहा कितना इसका ऊपर कार्रवाई हो रहा है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कितना कार्रवाई ले रहा है उसको देखने का अभी बाकी रह गया है। सर देखो सुंदरगढ़ जो आगे जी लाइसेंस एप्लाय करने कथा बर्तमान धीरे धीरे कमी जाऊँगी और फेल संख्या दिन को दिन बढ़िबार लगी। हाँ आपड़ जो कथा कहले जमती कि लाइसेंस कमी जाऊँगी देखो तो एबे आगु जमती ऑटोमेटेड टेस्टिंग ये नथिला कोठी टिके भूल भाल हेले भी हुए तो सेटा मैनुअली सेटा जना पड़ेनी तो एबे तो आमर ऑटोमेटेड हो गला परे आपनकर कैमरा रे सेटा माने से कंप्यूटर रे देखाउची जा फल टिके भी एरर जदी होची हेले आपन सेटा से फेल है कि पुणी नेक्स्ट टाइम से आउथरे टेस्ट देकी तापरे पास करूची एवं क्वालिटी लाइसेंस बाहर से आ से जो ड्राइवर भी एबे बाहर छंती आगो अपेक्षा बेटर बाहर छंती। देखो तो जहाँ वर्तमान जहाँ तथ्य होची कि बाहर राज्य से माने फेक डीएल आनिकी ठीक खाली चेंज कर दोछंती एड्रेस चेंज कर दोछंती कि कम पैसा रे फेक लाइसेंस तो कह जापरनि से गुड़ा आपणकर जमी ना आप फेक लाइसेंस है आपणकर ऑनलाइन आसब ना फेक लाइसेंस जो होता यहाँ निहाती कौन से अथॉरिटी ही तार ये रू से मैंने आणुंट तो कौ टाइप रा कौ वे से इश्यू होचे से आम जाणीनु किंतु जेहेतु से ऑनलाइन अप्लाई कर किसी करार ना। तो देखो जेहेतु बाहर राज्य में जो ओडिशा रे जेमती चली कि सुंदरगढ़ जेमती चली टेस्टिंग जेमती चली डीएल क्वालिटी माने डीएल जेमती ड्राइवर बाहर कि जेमती टेस्टिंग चलती बाहर सेमती जदि चलनी ताले जानिबा पर आपन कोन पदक्षेप नहीं ये जिनसा निहाती आम अपर लेवल जिनटा को आम जनइबू जे नहीं ये टाइप प्रथम तो आम जाना पड़ो जे कौन एक्चुअली घटना जब सेमती होता है निहाती ऊपर लेवल आम जनइबू। तो देखो जितेबाला बाहर राज्य डीएल धरिकी आउछंती एठी एड्रेस चेंज करबा पूर्व एठी आउथरे सेमती परीक्षा करा जाई परियो कि नहीं से टाइप रो नहीं जेहेतु ऑलरेडी जड़े से लाइसेंस पाई जड़े अथॉरिटी इश्यू करछंती से परे किछि करबार नहीं। बहुत ही गंभीर विषय है। अदर स्टेट के लोग आकर यदि फर्जी पता देकर रायगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं वो एक जांच का विषय है और इसमें एक जांच होनी चाहिए और जिसमें जो अधिकारी शामिल हैं जो फर्जी लाइसेंस बनवाने के इस प्रकरण में जो एजेंट शामिल हैं जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ एक जांच होनी चाहिए और उनके ऊपर एक कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि इस तरह के मामले रायगढ़ में दोबारा ना हो। कि फर्जी एड्रेस देने के लिए उनको फर्जी स्टाम्प और फर्जी एफिडेविट तो देना पड़ रहा है वो निश्चित रूप से ये 420 का भी मामला है और मैं जैसे बोला कि एक जांच का विषय है इसमें जांच होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल स्टाम्प का भी दुरुपयोग है और ये निश्चित रूप से ये फर्जीवाड़ा है और ये 420 के अंतर्गत आता है। देखिए अगर बिना ट्रायल के अगर ड्राइविंग लाइसेंस अगर जारी कर दिया जा रहा है तो ये एक गंभीर मामला है कि लोग नौसिखिए अगर ड्राइविंग करेंगे तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएं बढ़ेंगी और जिसका खामियाजा रायगढ़ वासियों को भुगतना पड़ेगा। मौत की चाबी दे रहे हैं।